अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। आज का व्लॉग शुरू करते हैं सुबह सुबह से ही, क्योंकि आज बहुत बिजी दिन होने वाला है। अच्छा, मेरा दिल कर रहा था कि मैंने आलू अंडे का सालन बनाया हुआ था पराठे के ऊपर इसको रख के खाने का, क्योंकि ना इससे मुझे लगता है कि अलग ही टेस्ट आता है, बजाय इसके कि आप इसको अलग से किसी बॉल में डाल के खाएं ना। तो ये मेरी चाय भी आ गई है। अच्छा ना, बच्चों की तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है। 1-2 दिन से पहले माविया की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर अलीसा की, और आज आयजा की बारी थी। क्योंकि गला ख़राब है, फिर कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा है बच्चों से। चेकअप वगैरह करवाया, डॉक्टर कहते हैं कि वायरल है और बस मेडिसिन वगैरह दे दे। साथ साथ मशीन लगाई हुई थी, बच्चों ने कुछ खास खाना नहीं खाया था, तो मैंने सोचा चले मैं उनके लिए फ्राइज़ बना लेती हूँ। सफाई भी साथ साथ चल रही थी, क्योंकि आज काम ज़्यादा थे और हमने टाइम पे कहीं पे पहुँचना था, और मुझे पता था कि कल मैं बहुत थक जाऊँगी, तो मैंने मशीन आज ही लगा ली थी। ये देखें जी, बच्चे तो हो गए खुश अपने फ्राइज़ देख के, लेकिन ये कि बस फिर भी तीनों ने थोड़े थोड़े से ही खाए थे। गला ख़राब हो तो बच्चों से कहाँ कुछ खाया जाता है ना। बस अल्लाह सब बच्चों को ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती दे के रखे। मौसम चेंज होता है तो किसी न किसी एक बच्चे की बारी ज़रूर आ जाती है ना। शमी ओके, आयजा के लिए ये वाली ले लेते हैं, अलीजा के लिए ये वाली ले लेते हैं। ये वाली भी एक ये बंदिश में क्या, और कौन सी मुझे अपनी नहीं, और क्या रखा हुआ। और ये देखिए, मैंने अलीजा के ना ये वाले शूज़ बिल्कुल न्यू लेके रखे हुए, और ये इसको पहनाने से पहले ही छोटे हो गए। और देखते हैं जी, एक ये स्वेटर रखा हुआ है अलीजा का। देखती हूँ आज मेरे कौन कौन सी चीज़ें मेरे काम आ सकती हैं। और जी, यहाँ पे हम लोगों ने अपने सर्दियों के कपड़े निकाल लिए थे, क्योंकि ये कि कैप्स वगैरह मुझे यहाँ यूएई में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये पिछली बार पाकिस्तान गई थी तो तब ली थी मैंने ना। तो आज हम लोग जा रहे थे डेजर्ट, दुबई डेजर्ट में। तो वहाँ पे आसिम ने कहा कि सर्दी ना हो, ज़रूरत ना पड़ जाए, तो हमने कैप्स और मैंने जो एक्स्ट्रा इनके रखे हुए थे ना कपड़े वगैरह, वो निकाल लिए थे। मेरे वेट में बेचारी खड़ी हुई थी, बाकी सब तो हमें छोड़ के चले गए। लेट्स गो लिली। ओके, स्वेटर्स वगैरह ना ये लिए मैं साथ में, क्योंकि वो भी नहीं पहनाए। लिली, आर यू हैप्पी? वी आर गोइंग डिनर, कम हियर। अच्छा जी, यहाँ पे प्लान ये था कि इनके 2 लोकल कुलीग्स ने ना बाकी कुलीग्स को इनवाइट किया था यहाँ पे डेजर्ट में बारबेक्यू पे। तो उन्होंने प्राइवेटली बुकिंग करवाई भी थी। तो सबसे पहले हम लोग पहुँच गए थे, तो मुझे मौका मिल गया था थोड़ी सी वीडियो बनाने का। ये है जी लोकेशन। हम लोग एकदम से रुके, हमने कहा कि हाँ, आसिम ने कहा कि वो खड़े हुए हैं मेरे फ्रेंड ना, तो ये है वो लोकेशन। अदरवाइज़ दोनों तरफ डेजर्ट ही डेजर्ट था, सिर्फ दरमियान में एक रोड जा रही थी। तो ये कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बड़ी काम सी जगह थी, रश नहीं था, सिर्फ यहाँ पे वही लोग आ रहे थे जिन लोगों ने बुकिंग करवाई हुई थी ना। तो बस ये देखें, अपनी लोकेशन पे पहुँच गए थे, और फ़ौरन से अलीजा का मूड ख़राब हो गया था, क्योंकि सो के उठी थी। थोड़ी देर बाद फ्रेश हो गई थी माशाल्लाह से। شغوف إلى ربه أحب رضاه أحب لقاه يظل يجي। ये देखें, बारबेक्यू होगा, पता नहीं अभी तो जब होगा देखेंगे इंशाल्लाह। देखें बच्चों का तो बस उनके 2 और किड्स आए में, कुलीग्स वगैरह आना शुरू हो गए माशाल्लाह। बहुत ही क्यूट किड्स थे माशाल्लाह जो बच्चे आए हुए थे। वैसे तो वो लोकल थे, अरबी ही बोल रहे थे, लेकिन थोड़ी बहुत इंग्लिश भी बोल रहे थे, तो ये कि थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन हो रही थी। तो मुझे आगे कहते हैं कि वेयर इज़ सगीरा किड। मैंने कहा सगीरा किड, मुझे पता चला कि अच्छा वो कह रहे हैं छोटा बच्चा किधर है, जो अलीज़ा थी वो उसके बारे में पूछ रहे थे मुझसे। अभी नमाज़ पढ़ी है सबकी। अच्छा, ये ना कोई प्राइवेट ही है ये सारा एरिया। यहाँ पे छोटे छोटे लोगों ने थोड़े, जैसे वहाँ पे स्कूल ट्रिप आया हुआ है, वो देखिए वहाँ पे ना 1-2 बसेस खड़ी में, स्कूल के बहुत सारे बच्चे हैं, तो उन्होंने वो भी प्राइवेट बुकिंग करवाई भी होगी ना। हाय, बारबेक्यू की तैयारी शुरू हो गई है और भूखें फुल लग गई।
बच्चे तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सारा खुश हो गए थे, क्योंकि माविया तो खैर बिल्कुल ही बाकी जो आए हुए थे ना वो बॉयज़ ही थे, तो वो उन्हीं के साथ ही प्ले कर रहा था। लेकिन आयशा लीज़ा भी माशाल्लाह खुश नहीं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कुछ था बच्चों के लिए भी। बच्चों के लिए काफ़ी सारे स्नैक्स उन्होंने ला के रखे हुए थे। ये जो मैंने आपको दिखाया ये भी उनमें से एक था। पहले तो आयशा काफ़ी देर तक खुद ही से प्ले करती रही, लेकिन फिर शायद उसको अचानक से गले में ज़्यादा दर्द शुरू हो गया, तो वो काफ़ी रोने लग गई और उसको काफ़ी बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो कुछ भी खाना पीना नहीं चाह रही थी ना, तो उसने थोड़ा सा तंग करना शुरू कर दिया। गाड़ी यहाँ से थोड़ा सा ना हमने दूर खड़ी की थी, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो मैंने आसिम से कहा कि वो बिल्कुल यहाँ लोकेशन के पास ले आए जहाँ बाकी लोगों ने लगाए हुए, जिस तरह वो खड़ी हुई थी। मतलब इतने दूर नहीं थी मतलब, लेकिन मैं बिल्कुल ही लोकेशन के पास ले आई थी। तो मैं थोड़ी देर आयशा को गाड़ी में ही ले गई थी, ताकि वो गोद में थोड़ी देर के रिलैक्स कर ले। अच्छा लग रहा था उसको। उसके बाद अलीसा भी आ गई थी, शायद उसको लगा कि आयशा मुझे अकेली छोड़ के चली गई है, वो भी रोने लग गई। आगे है जी मिक्स सैलेड है, सब मिक्स फ्रूट है और ये hummus रखा हुआ है और ये योगर्ट है। योगर्ट में कुछ मसाले डाले हुए हैं कुछ, और ये है सैलेड। बहुत टेस्टी लग रहा है। मैं इस वक्त आ गई हूँ गाड़ी में, क्योंकि अलीसा बस काफ़ी रो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसे गाड़ी में ले जाती हूँ, तो देख ले मोबाइल यूज़ कर लेगी तो शायद फ्रेश हो जाए। ये देखिए जी अलीसा, ये देखें हम लोग साथ साथ अपना खाना एंजॉय करते हैं। अभी बारबेक्यू रेडी हो रहा है, ये स्टार्टर्स है ना अभी। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, मतलब बिल्कुल भी सर्दी नहीं हो रही थी। मैं तो बच्चों की कैप्स क्या, जैकेट्स क्या, बल्कि नीचे भी 2-2 3-3 कपड़े पहना के लेके गई थी, क्योंकि डेजर्ट में ठंडी हवा बहुत चल रही होती है। लेकिन ये कि बिल्कुल भी ठंड नहीं थी, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि मैंने तो पहनाए भी नहीं, गाड़ी से निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जिस तरह आपने देखा इन्होंने भी इस वक्त हाफ स्लीव्स पहने हुए हैं। इस वक्त फुल वॉल्यूम में लोकल लैंग्वेज में ही म्यूज़िक लगा हुआ था और सब लोग तकरीबन अरबी में ही बात कर रहे थे एक दूसरे से, तो समझ मुझे तो कुछ नहीं आ रही थी, लेकिन खैर हम बस स्माइल करके बैठे हुए थे वहाँ पे। और एक यहाँ पे इनका हो रहा है खाना शाना रेडी। जब मुझे पता चला कि लैम्प है, मैंने कहा कि ओ माय गॉड, लगता है मैं तो बस सैलेड पे ही गुजारा करूँगी। लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती कि ये इतना टेस्टी था ना, कि मतलब मैं फुल हो गई थी, लेकिन किसी का भी दिल नहीं भरा था। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बनाया हुआ था जिसने भी बनाया था। सैलेड्स बहुत अच्छे थे, हुमस क्या, मतलब बहुत ही मज़े का लैम्प था। और खाना और खाने के बाद में चाय ना हो ऐसे तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पे इसको कड़क कहते हैं। ये कड़क रखी हुई थी और यहाँ पे लोगों ने स्वीडिश बनाई थी, मतलब बिल्कुल गर्मा गर्म, ये बहुत ही मज़े की थी। खैर मुझे पहली दफ़ा पता चला कि इसको कोई उम्मे अली कहते हैं और यहाँ की ये फेमस डिश है, लेकिन मैंने खैर पहली दफ़ा खाई। इसके बनने का प्रोसीजर देखें, बहुत ही खूबसूरत है। इसको पहले पता नहीं किस तरह के बिस्किट्स हैं जो उन्होंने नीचे बिछाए हैं, उसके बाद इस पर गर्म गर्म ये दूध डाल रहे हैं और अब आप देखिएगा कितनी सारी चीज़ें डालेंगे ये। She cannot speak while she is pouring. Is this sugar? No. Yeah. Coconut. Coconut. كثير جوز هند لا لا ما كترش قوي. ده زبيب. زبيب العجيب. لازم يصور الجريمة بيرفكت كرايم. Yes. يا نهار أبيض، دي أم علي بقى إيه على الفحم بالطريقة الإماراتي. لا ها؟ تبعتكم. بتاعتنا كله عمال إحنا؟ يرش شمال ده. يا نهار أسود، وأنا طبعا كنت قلت هكتفي بس مش مش هقدر أقاوم طبعا. يا نهار أبيض. وش This is Ali's mother. علي سكت. علي فاميلي. علي فاميلي. ये सच में बहुत ही टेस्टी थी और इस वक्त कि बिल्कुल गरम गरम थी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। अच्छा कुनाफा भी इन्होंने यहीं पे लाइव बनाया था, बहुत ही टेस्टी बनाया था। उसकी वीडियो मुझसे हो गई है मिस, लेकिन वो बहुत ही टेस्टी कुनाफा था। खा पी के जी अल्लाह का शुक्र है, उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करके हम लोग अपने घर के रास्ते पे आए। शुक्र है अल्लाह का, बच्चों का मूड भी अच्छा था, तो मैंने कोशिश की कि बच्चे रास्ते में बिल्कुल भी ना सोएं, क्योंकि मैंने उनको फिर से घर जाके नहला के ही सुलाना था। तो मैं चाह रही थी कि वो जाएँ और फ्रेश होके और एक ही दफ़ा सोएं। और ये देखें जूतों में से कितनी रेत निकली थी बच्चों की, क्योंकि हम तो भाई इंसानों की तरह पाँव रखते हैं, फिर भी जो बड़े होते हैं, लेकिन बच्चे बाबा बैठ रहे थे रेत में, खेल रहे थे जिस तरह, तो ये हाल हो गया।
क्योंकि आयजा ने खाना नहीं खाया था तो उन्होंने थोड़ा सा खाना साथ भिजवा दिया था, क्योंकि आयजा ने वहाँ पे बिल्कुल भी कुछ नहीं खाया था। तो मैंने ये बेचारा आयजा के लिए नहीं, इन तीनों को दोबारा से खाना खिला दिया था। इसमें देखिए कुनाफा था और वही उम्मे अली वाली स्वीट डिश थी। बच्चों को दोबारा से खाना खिला दिया था, नहला दिया था, बाकी सारे काम कंप्लीट कर लिए थे मैंने। लेकिन मैं इस वक्त बहुत थक गई थी। ओके, कपड़े भी सारे धो दिए, आयजा अलीज़ा को सुला दिया। सिर्फ एक अलीज़ा है जो इस वक्त फिर रही है, इसको सुलाना है। आते शूज़ वगैरह भी अच्छे से धोते हैं, क्योंकि धोए बगैर फिर भी उस तरह रेत नहीं निकलता शूज़ में से। आप चाहे तो शूज़ वगैरह भी अच्छे से वॉश करती हैं। मैं मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। इस वक्त मैं इतनी टायर्ड हो गई हूँ कि इतने से बर्तन हैं, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है ये 4 बर्तन धोने की भी। मैं इस वक्त बस अब आराम करना चाहती हूँ। ओके जी, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।